अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक बहुत ही सिंपल मगर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे जो सर्कल से रिलेटेड है। सवाल है कि एक सर्कल का डायमीटर उसके रेडियस से कितने गुना बड़ा होता है। चलें इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हम दो चीजों को समझेंगे, रेडियस और डायमीटर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेडियस सर्कल के सेंटर से इसके किनारे सरकमफ्रेंस तक का फासला होता है, जबकि डायमीटर एक ऐसी सीधी लाइन है जो सर्कल के सेंटर से गुजरती है और उसके दोनों किनारे को टच करती है। आसान लफ्जों में, डायमीटर सर्कल के अंदर बनने वाली सबसे लंबी लाइन होती है। अब स्टेप 2 में हम इन दोनों के दरमियान रिश्ते को विजुलाइज करेंगे। फर्ज करें आप सर्कल के सेंटर से एक तरफ लाइन खींचें, ये एक रेडियस r है। अब सेंटर से बिल्कुल दूसरी तरफ एक और लाइन खींचें, ये दूसरा रेडियस r है। जब आप इन दोनों रेडी को मिलाकर एक सीधी लाइन बनाते हैं जो सेंटर से गुजर रही हो, तो वो डायमीटर d बन जाती है। इसका मतलब साफ है कि डायमीटर दो रेडी से मिलकर बनता है। स्टेप 3 में हम इस रिलेशनशिप को फॉर्मूला की शक्ल देंगे। जैसा हमने पिछले स्टेप में देखा, डायमीटर रेडियस प्लस रेडियस के बराबर होता है। अगर हम डायमीटर के लिए d और रेडियस के लिए r इस्तेमाल करें तो फॉर्मूला बनता है d = r + r, और जब हम r + r को जमा करते हैं तो ये बन जाता है 2 टाइम्स r। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला है d = 2 टाइम्स r। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखें। चलें अब स्टेप 4 में असल सवाल का जवाब देते हैं। सवाल हमसे पूछ रहा है कि डायमीटर रेडियस का कितने गुना है। इसका मतलब है कि हमें डायमीटर और रेडियस की रेशियो यानी d/r मालूम करनी है। इसके लिए हम अपना फॉर्मूला d = 2 टाइम्स r इस्तेमाल करेंगे और इक्वेशन की दोनों साइड्स को r से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टेप 5 में हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। जब हमने 2 टाइम्स r को r से डिवाइड किया तो हम देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर और नीचे r एक कॉमन टर्म है। हम इस कॉमन टर्म r को कैंसिल कर देंगे। ऊपर वाले को नीचे वाले r से कैंसिल करने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 बच जाता है। तो d/r बराबर है 2 के। इसका मतलब है कि डायमीटर रेडियस का 2 गुना यानी 2 टाइम्स होता है। अब आखिरी स्टेप 6। हमने मालूम किया कि डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है। अब हम दिए गए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। हमारा जवाब 2 है, जो कि ऑप्शन बी से मैच करता है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो बच्चों, इस सवाल का फाइनल रिजल्ट ये है कि एक सर्कल का डायमीटर हमेशा उसके रेडियस का दुगना यानी 2 टाइम्स होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2। उम्मीद है आप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा।